जय श्री राम, जय माता दी। आज हम सुंदरकांड का अगला दोहा करेंगे। भवन गयो दिस्कंदर, इहा पिशाचनी वृंद, सीते ही त्रास दिखावे ही, धरे रूप बहुमंद। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राशि एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सपना बोली सुनासी सपना, सीते से के करियो हित अपना। उनसे एक त्रिजटा नाम की राक्षस थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वे ज्ञान विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सबने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, घर अरुण नंगन सीसा, मुंडी सर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दिशन तिस जाई, लंका मन हो विषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना मैं कहो पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरे, जन को सुता के चरने परे। मैं पुकार कर कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। मतलब जो सीता माता को डराने आई थी रावण के आदेश पर, वे सभी उनके सीता माता से चरणों में गिर पड़ी। अगला दोहा जयता है, गई सकल सब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातो विपत्ति संगनीते मोरी। तजो देह करो बेगी उपाय, युद्ध से प्रयो अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहा हो चला है। मतलब अब उनसे विरह नहीं सहा जा रहा है। अब ये सहा नहीं जाता। आने काठ चुचिता बनाई, मातो अन्नल पुनि देही लगाई। सत्य करे मम प्रीति सियानी, सुनी को शर्वर सून संबानी। काठ लाकर चीता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनो तो बचन पद गई समझाई से, प्रभु प्रताप बर सुनाई से। निसिना आनंद मिले सुनो कुमारी, अस्कई सोनिज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल सुनाया। उन्होंने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। क्या सीता विधिबा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। देखो प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि स्त्रवत न आगी, मानु मोहि जाने हतभागी। सुनम भिने मम बिटव शोका, सत्य नाम कर हरुमम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वे भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, दे अग्नि जन करे निदाना। देखी परम बैराकुल सीता, शोषण कपि कलप संभीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख कर वे क्षण हनुमान जी को कलप के समान बीता। जय श्री राम।